आज गोवर्धन पूजा है और मैं हूँ फरीदाबाद शहर में, जहाँ लोगों को काम से फुर्सत ही नहीं, जहाँ सिर्फ भागदौड़ ज्यादा होती है। क्या मुझे उस शहर में ऐसे लोग मिलेंगे जो आज गोवर्धन पूजा को मना रहे होंगे? मैं जो अपने आप को नाना करते हुए कि ये तो मुश्किल है। नहीं मिलेंगे ऐसे लोग, कहाँ मिलेंगे यार, कौन ही मनाता होगा त्योहार। पर फिर हुआ चमत्कार और उस दृश्य को देखकर मुझे याद आए भगवान श्री कृष्ण के वो वचन, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, देख लो। सबको दे दो, सबको दे दो। बिल बता दो सबको। चलो लेट्स सेलिब्रेट। वेट, सबसे पहले ये तो जान लेते हैं गोवर्धन पूजा होती क्या है। आ जाओ। देखिए, गोवर्धन पूजा सनातन धर्म की अखंड पूजा है, एक भव्य पूजा है और ये पूजा द्वापर से चली आ रही है। जब इंद्र का अहंकार बढ़ गया था कि मेरी पूजा होनी चाहिए, भगवान कृष्ण ने तब गोवर्धन महाराज की पूजा कराई और इंद्र ने यह देख करके मेरी पूजा नहीं हुई तो बहुत बारिश किया, तो भगवान कृष्ण ने अपनी इक्कीनी उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को उठाया और उठा करके सब ग्वाल वालों की और गायों की रक्षा की। इंद्र ने भारी जल बरसाया लेकिन वो हार गया, थक गया। तब भगवान कृष्ण को समझा कि ये भगवान हैं और उनके श्री चरणों में आया और प्रार्थना की, माफ़ी मांगी। तब से गोवर्धन पर्व भव्य तरीक़ा से मनाया जाता है और ये जो है पिछले कई सालों से हमारी देवसेना इस पर्व को एकत्रित होकर के, हिंदुओं का ये भव्य त्यौहार है, इसलिए कुछ लोगों की समस्याएं शहर में, कहीं गोबर नहीं मिलता, कहीं घर छोटे हैं, इसलिए ये जो है एकत्रित होकर के मनाने की एक परंपरा शुरू किया है देवसेना ने। जैसा कि आपको इस संगठन की नाम से ही है देवसेना, देवताओं की सेना। तो ये हमारे जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सैनी जी, इन्होंने ये देवसेना पिछले एक और चीज़ बताइए जी, गोवर्धन पूजा को प्रकृति से जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकृति, अभी धन धान्य की जो है वर्षा होती है, खेतों से कई प्रकार की फसलें आती हैं और मौसम भी परिवर्तित होता है, बड़ा सुहाना मौसम होता है ये। तो इस मौसम में गोवर्धन पूजा को भव्य तरीक़ा से मनाया जाता है। गर्मी बारिश को ख़त्म होने के उपलक्ष्य में सर्दी हल्की हल्की आती है। एक प्रकार से ये जो है इतना अच्छा मौसम होता है कि बसंत ऋतु में इस गोवर्धन पूजा को किया जाता है। आज आप देख रहे हो, आज भी गोवर्धन पूजा देवसेना के माध्यम से भव्य तरीक़ा से मनाई जा रही है। 56 भोग लगाए जाएंगे भगवान कृष्ण को और भव्य तरीक़ा से प्रोग्राम चल रहा है। एक और चीज़ है, गोवर्धन पूजा को गौ माता से भी जोड़ा जाता है, इसका गौ माता से भी। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया कि गौ माता हमारी माता है, वो कोई पशु नहीं है, वो हमें दूध देता है, पंच द्रव्य देता है, घी, दूध, मक्खन, दही, इस प्रकार से। और गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, अतः उसकी पूजा हमें करनी होती है। तो आज के दिन उनकी पूजा भी भव्य तरीक़ा से की जाती है और गोवर्धन पूजा के साथ साथ गौ पूजा भी हो जाती है और गाय के गोबर से ही ये गोवर्धन मनाया जाता है। गोवर्धन बनाने के बाद इसे पूजा की जाती है, तो गाय और गोवर्धन दोनों की पूजा हो जाती है। ये भव्य पूजा है। डॉक्टर पवन, देवसेना में बल्लभगढ़ अध्यक्ष। घूमते हुए लौट आए। चलो अब जानते हैं गोवर्धन पूजा होती कैसे। आओ एक बार देखते हैं कि यहाँ पर जो गोवर्धन पूजन महोत्सव रखा है वो 155 फीट का गोवर्धन पूजन महोत्सव है। 155 फीट के गोवर्धन महाराज यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जिसको बनाने के लिए 10 से 12 ट्रॉली
गौशालाओं से गोबर मंगाया गया, सिर्फ गाँव के गोबर से बनाया गया है, गौ माता के गोबर से इसमें। और 3 दिन से इसको देवसेना के योद्धा बनाने में लगे हुए थे। 72 घंटों की मेहनत का परिणाम आपके सामने है। विशाल गोवर्धन महाराज, विश्व के सबसे विशाल गोवर्धन महाराज आपके सामने विराजमान है पूजन के लिए। इसके बाद अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहे हैं, आपने देखे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी बच्चों ने। इसके बाद गोवर्धन पूजन होगा, 5 बजे का समय निश्चित किया गया है गोवर्धन पूजन का। और गोवर्धन पूजन के बाद प्रसाद की व्यवस्था है, 56 भोग गोवर्धन महाराज को लगाए जाएंगे। तो आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ये जो गोवर्धन महाराज हम बना रहे हैं, पिछले 3 साल से विश्व का सबसे बड़ा अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए अगले साल फिर से एक नया विश्व रिकॉर्ड हम कायम करते हैं। इस बार 155 फीट के जो गोवर्धन महाराज हैं, विश्व में इससे विशाल कहीं पर कोई गोवर्धन नहीं बनता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पिछली बार की तरह इस बार भी बल्लभगढ़ का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। और हमारी यही कोशिश रहती है कि सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, कहीं ना कहीं वो जीवित रहें। लोग भूलते जा रहे हैं उनको। इस तरह से हम लोगों के सामने आज के ज़माने में अगर हम कोई अच्छा कार्य भव्य तरीके से नहीं करते हैं तो उसका प्रचार नहीं हो पाता। प्रचार नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी ऐसी है कि उसके साथ जुड़ नहीं पाती है। तो लोगों को जोड़ने के लिए, सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जागरूक करने के लिए हमने ये गोवर्धन पूजन महोत्सव शुरू किया है। देवसेना ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करती है, धार्मिक आयोजन, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे थे। हमने उन धार्मिक कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया है। देवसेना बल्लभगढ़ से इस कार्यक्रम का आगाज़ करके पूरे भारत में इनको धीरे धीरे करना चाहेंगे। हमारे पूरे देश में जो जिले और राज्यवार जो अपने विभाग हैं, उनसे हमारी यही अपेक्षा रहेगी आगे चल के कि हर प्रदेश में एक बहुत बड़ा गोवर्धन पूजन महोत्सव किया जाए। तो यही, और आप देख सकते हैं कि अभी इस गोवर्धन पूजन की परिक्रमा करके, पूजन करके प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हमने 20,000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी रखी है। मैं देवसेना राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख मुकेश कुमार सैनी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी। लेके पब्ली चलती बनेगी। पूजन के लिए आए सेवा मिलता जा रहा है। नमस्कार अंकल जी। और गोवर्धन पूजा के बारे में क्या कहना चाहते हो? गोवर्धन पूजा के बारे में कैसे कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे? ये हम तो पहली बार आए हैं लोग। अच्छे से पहली बार आए हो, कैसा लग रहा है पहली बार आने पर भी? अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, सुना था पहले आपने इसके बारे में? सुना था, पिछली साल भी लगा था। अच्छा अच्छा, पहुँच नहीं पाए। अच्छा अच्छा, बाकी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कैसे कैसे क्या बना रखा है, कैसे क्या? ये पैर बना रखा तो गजराज महाराज की गोवर्धन। अच्छा, कितनी बार परिक्रमा की जाएगी अभी? ऐसे तो 7 देते हैं, पर कोई कितने भी दे दो अपना, कोई एक दे दो तो 7 परिक्रमा का होता है। अच्छा, 7 परिक्रमा 7 परिक्रमा होनी चाहिए। हो रही ना सारी कह रहे हैं। बाकी अपनी कुछ लोग, हाँ, अपनी इच्छा अनुसार। तो लगाओ कोई। जी 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 जी, अपनी इच्छा। किसी पे नहीं लगे 7। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार। भगवान के अपने आप मान लेंगे। जी जी, डबल काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। हाँ ये भी सही है जी। भगवान के दर्शन भी एक बार हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना भी हो जाएगी साथ साथ। जो पार्क में जाते हैं वो यहाँ अपना घूम लो। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका शुभ नाम अंकल जी? मेरा आरसी गुप्ता। आरसी गुप्ता। तो बल्लभगढ़ से रहने वाले? डबुआ से आए हैं। अच्छा, डबुआ से। जी हाँ, देखा आपने, सबसे भीड़ भाड़ वाला, सबसे व्यस्त शहर, जहाँ पर लगता है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग आते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर लोग त्योहारों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गोवर्धन पूजा को किस तरह से बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं लोग किस तरह से परिक्रमा लगा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर लोग पैसों को भूल कर, अपने काम धंधे को छोड़कर ऐसे सेलिब्रेट करने मिलजुल कर आते हैं। तो ऐसी ही बेहतरीन अनसुनी कहानियाँ, जैसे कि इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की बनी हुई है, ऐसी लगातार बेहतरीन कहानियाँ आपको हम हमारे
चैनल हिंदुस्तान तहलका पर लगातार अनसुनी कहानी के शो के अंदर लगातार दिखाते रहेंगे। तमाम ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका को। जय हिंद, जय भारत।